नमस्कार, मैं दीपा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया 1। फिलहाल हम पहुंचे सेक्टर 29 में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल पर और आज यहां एक खास आयोजन है और मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश तंवर जी। पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। थैंक यू सर। यहाँ पहुंचे हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बड़े तैयारी से और बड़ा एक भव्य स्वागत दिखा दें पूरी बैक पाइपर टीम की तरफ से। राजेश तंवर जी का एक भव्य स्वागत किया जा रहा है। मैडम, हमारे डीआईजी विनोद कौशिक साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, और हमारी भाभी जी जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रही है, उन्होंने एक मंच बनाया हुआ है। वो पूरे देश में उनका मंच कवि सम्मेलन करता रहता है। आज मैं उनकी आशीर्वाद से कौशिक साहब ने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। मैं इनको हमेशा इनका बेटे की तरह इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कौशिक साहब हिंदुस्तान के बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर रहे हैं और मैं समझता हूँ आज मोदी जी ने एक ही नारा दिया है इस देश के अंदर। कौशिक साहब का ये प्रयास रहता कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी को देश में बढ़ावा देना कवि के माध्यम से, और ऐसे मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में इनके हिस्सा लिया है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। थैंक यू सो मच बहन जी। नयनों में यश वैभव पनपे, हृदय तीव्रतम ज्वार गति हो, साहसमय संकल्पित मन हो, युवा शक्ति की उत्तम मति हो, युवा शक्ति की उत्तम मति। तो ये इन पंक्तियों से मैं युवाओं को आह्वान भी करती हूँ, उनका स्वागत भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि वो इन पंक्तियों पर खरे उतरे हैं। और ये आज के इस युवा कार्यक्रम के ये मुख्य अतिथि इसलिए हैं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप जो उम्र हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, उस समय से ये सामाजिक सेवा में समर्पित रहे हैं। इन्होंने बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, पूर्व मनोनीत पार्षद रहे हैं हरियाणा सरकार में, और आज इनकी विशिष्ट सेवाओं को, इनकी चारित्रिक गरिमा को और इनकी कर्मठता को देखते हुए ये संचार विभाग भारत सरकार में ये मनोनीत हुए हैं सदस्य के रूप में। तो ये इनकी विलक्षणता है, इनकी कार्यशीलता है। और फरीदाबाद में कोई ऐसा नहीं है जो राजेश तंवर जी को नहीं जानता। और आगे आने वाले समय में ये राजनीति के आकाश में हमें विश्वास है, पूरा आशा ही नहीं विश्वास है कि ये सूर्य बनकर उभरेंगे और भारत फरीदाबाद की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को और कालांतर में देश को भी ये दिशा निर्देश देंगे, इसमें किंचित संदेह नहीं है। इसी अपनेपन के साथ आप आए और हमें आशीर्वाद दें। आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेक्टर 29 में हमारे डीआईजी साहब विनोद कौशिक जी, जो कि बहुत एक हॉनेस्ट ऑफिसर है, जिनके बारे में जितना मैं ज्यादा बताऊं उतना ही कम होगा मेरे लिए, और भाभी जी डॉक्टर प्रीता भवार कौशिक जी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रही है। मैं इनको बहुत बहुत सेक्टर 29 में इस कार्यक्रम में मुझे डीआईजी साहब ने कहा कि आपको आना है चीफ गेस्ट, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि आप देश में इतना बड़ा एक अभियान लेके जो अजय साहित्य मंच के माध्यम से जो पूरे देश में आपने अभियान चला रखा है सर, उस अभियान का मैं भी एक हिस्सा हूं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के इसके संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक राजपाल यादव जी, जो कि बहुत बड़े एक नेशनल कवि है। आपने बड़े बड़े कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी आए हो, मुख्यमंत्री जी आए हो, बड़े बड़े सेमिनार में राजपाल यादव जी को सुनते मैंने देखा है। मैं इनका भी यहाँ पे प्रधान पर स्वागत करता हूँ। लोग हमारे सामने हमारे पीटी शर्मा जी बैठे, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, और तमाम मेरे बहुत सारे साथी ह्यूमन राइट्स की टीम है, ममता जी है, हरीश बाबा है,
और यहाँ पर जो है मेरे पुराने बड़े भाई है राकेश कश्यप जी, यहाँ पर इनका भी मैं दोहा पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। और अभी बात चल रही थी देशभक्ति की। सर, मुझे तो आप में ही सुभाष चंद्र बोस दिखाई देते हैं, रियली बताऊं। कौशिक साहब, मैंने ये देखा इतनी बड़ी पोस्ट पे डीआईजी, एसएसपी, डीसीपी आप इस शहर में रहे हो और आपने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है। भ्रष्टाचारियों को आपने सर जेल में भेजा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसानों की, गरीब की, मजदूरों की आपने हमेशा सुनवाई की। जब भी आपके बड़े बड़े कार्यक्रम सर होते थे, पलवल में, होडल में, यहाँ पर हमेशा हजारों किसान आपसे न्याय की पुकार करने आता था। मैं देखता था सर न्यूज़पेपरों में, उसके माध्यम से। और मैंने देखा है रिटायरमेंट के बाद सर आपने इस साहित्य मंच के माध्यम से जो देशभक्ति की सर भावना आपने हमारे युवाओं को बहुत बड़ा एक जो है सर क्रांतिकारी आपने काम छेड़ा है। मैं आपको बधाई देता हूं। अभी भाभी जी बात कर रही थी स्वामी विवेकानंद जी की। मैं कन्याकुमारी गया था, राजपाल जी, वहां पे उनका एक बहुत बड़ा समुद्र के बीच में विवेकानंद वो है रॉक्स। मुझे पता लगा कि लास्ट समय वो वहीं से पानी के जहाज से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने पूरे विश्व में गए थे और वो अपने साथ में ये भागवत गीता साथ लेकर गए थे। पूरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडलों के बीच में जब वो गए थे तो हर देश ने सोचा कि अपनी पुस्तक कहां से कहां रखा जाए, लेकिन वहां पर ऐसा व्यवहार हुआ, उन्होंने हमारी भागवत गीता को राजनीति के तहत सबसे नीचे कर दिया। उन्होंने अपनी वो अंग्रेजी भाषा का समझते थे कि हमारी पुस्तक टॉप पर होगी तो हमारा देश टॉप पर होगा। जब लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना वहां पे संबोधन किया तो उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, सारी दुनिया का भार तो गीता ने उठा रखा है। सारी दुनिया का भार गीता ने उठा रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं डीआईजी साहब, हिंदुस्तान में जब पहला गठन सरकार का हुआ तो हमें एक पेड शिक्षा मंत्री मिला। बड़े दुख की बात है, जिसने हमारे पूरे इतिहास को खत्म कर दिया। हमें पता ही नहीं है आज हमारे बच्चों को शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। और मैं बताऊं आपको, महाराणा प्रताप को जब पूरे दुश्मनों ने घेर लिया, धौला गुजरी थी, उन्होंने अपने बेटे को उसके कपड़े पहनाकर सर महाराणा प्रताप को बचाया कि कहां है महाराणा प्रताप। उन्होंने कहा अपने ये है जी महाराणा प्रताप, वहीं पे उसकी हत्या कर दी गई। अगर वो धौला गुजरी अपने बेटे का बलिदान नहीं देती तो आज महाराणा प्रताप जिंदा नहीं होते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है समाज के अंदर, ये हमें प्रेरणादायक है। और भाभी जी, मैंने देखा पिछले दिनों, आप, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपने लिखी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, राजनीतिक सलाहकार हरियाणा भवन में हम गए, डॉक्टर साहब की किताब थी, उसके विमोचन में मुझे भी मौका मिला। डीआईजी साहब के साथ मुझे भी वहां बैठने का मौका मिला तो मुझे पता लगा आपके फादर भी जो है आर्मी के बहुत बड़े अफसर रहे हैं और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था, एक लाइक बेटी ही उसको फॉलो कर सकती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इतिहास है कि आपने इस दुनिया के अंदर अपने फादर के ऊपर भी कितनी बड़ी किताब लिखी। मैं आपको बधाई देता हूं, आप जैसी शिक्षा की देवी को नमन करता हूं कि आपने पूरे देश में इतना बड़ा जो है अभियान छेड़ रखा है। भाई साहब के नाम से एक मंच ला रखा है। आज के इस युग में राजपाल जी, किसी के पास समय नहीं है। लोग फोटो भी लगा देते हैं ना, उसको साफ भी नहीं कर पाते। लोग इतने बिजी शेड्यूल हो गए हैं। मैं आपके आदर्शों को, आपकी शिक्षा पद्धति को नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी क्या हैसियत है, मैं तो आपका बेटा हूं, आपके बच्चे के बराबर हूं। मैं तो आपसे शुरू से ही जो है आपको फॉलो करता हूं डीआईजी साहब, कि आज आपने मुझे, राजेश तंवर, एक छोटे से समाज सेवी को आज आपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और सभी अपने युवाओं को, जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर से जो हमारे कवि आए हैं, उनका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम बधाई सर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय राजेश तंवर जी के लिए। सर का ये संभाषण सुन के मुझे पहली बार ये पता चला कि नेता लोग बिना स्क्रिप्ट के भी कितना अच्छा बोल सकते हैं और बिना रुके बोल सकते हैं।